हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थों का पीएच मान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो आप सभी इस चीज़ से परिचित होंगे, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि इसमें इतना पॉइंट होता है, हम लोग के दिमाग में खुद पॉइंट बैठ जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पीएच वैल्यू को कैसे याद रखें उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, और ये ट्रिक आपको होल टाइम, पूरे लाइफ टाइम आपके माइंड में रहेगा, और फिर आज के बाद से आपके क्वेश्चन को गलत होने की जो संभावना होगी वो हो जाएगी 0%। तो बने रहिएगा पूरे सेशन में। देखते हैं आज के इस सेशन से आप एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पीएच स्केल के कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग विभिन्न पदार्थों के पीएच मान को याद रखने का ट्रिक देखेंगे। दोस्तों, जब हम लोग पीएच स्केल की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आता है कि सर ये है क्या, ये है क्या। तो सिंपल वे में कहते हैं, आप यहाँ पे देखिए पीएच में पी जो है आपका, ये लैटिन वर्ड पोटेंज है, जिसका मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। जिसका मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। और साथ ही साथ एच जो है ये हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। अब नेक्स्ट स्केल तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जो स्केल हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थों की, कोई भी पदार्थ है उसकी अम्लीयता और क्षारीयता की शक्ति दर्शाने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक बार कि किसी भी पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता की शक्ति को दर्शाने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जो हम लोग टेप यूज़ करते हैं या जो इंची यूज़ करते हैं तो उसमें दिया हुआ रहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो क्या पीएच स्केल पे भी कुछ दिया हुआ रहेगा? ऑब्वियसली दोस्तों, जब हम लोग पीएच स्केल की बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें जो अनुमातांक होता है, रेटिंग होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। दोस्तों, ये चीज़ आपके एग्जाम में आता भी है कि पीएच स्केल में संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप कहेंगे 0 से 14 तक होती है। कैसे होती है, देखिए यहाँ 0 के बाद 1, फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 आपका, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये 11, 12 और 13। अब आप कहेंगे कि सर ये है क्या, तो अगर सिंपल वर्ड में इसको देखें तो इस चीज को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। अब इसमें समझेंगे क्या, कि हम कैसे समझेंगे कि ये किसी पदार्थ की अम्लीयता को प्रदर्शित कर रहा है, उसके शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो सिंपल वे में कहेंगे कि ये जो आपका यहाँ पे 7 दिख रहा है, ये किसी भी पदार्थ की न्यूट्रलिटी मतलब उदासीनता को शो करती है। मतलब उस पदार्थ में ना तो अम्ल का गुण होगा और ना क्षार का गुण होगा, क्योंकि हमने आपको बात करा अभी जस्ट पीएच स्केल में कि पीएच स्केल किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता को बताती है। यही दो चीज को बताएगा, अम्लता और क्षारीयता को बताती है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर पीएच स्केल पे हम कैसे मानेंगे कि ये अम्ल है और ये क्षार है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। और किसी का भी पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और अगर 7 पे एडजेक्ट रहेगा या किसी का पीएच वैल्यू 7 होगा एडजेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर चलो ठीक है, पीएच स्केल समझ लिए, इस पे कितना से कितना तक संख्या होती है आप इसको भी समझ लिए। 7 से कम होगा तो अम्लीयता होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीयता होगा। एक चीज़ और याद रखेंगे कि 7 से जितना 0 की ओर आते जाएगा अम्लता उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और 7 से जितना 14 की ओर जाते जाएगा, एटलीस्ट अगर 14 पे आ गया तो उसकी क्षारीयता और ज़्यादा होगी। आपके मन में आएगा सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, तो सबसे पहले इसको खोजा कौन था? तो दोस्तों पीएच स्केल को सबसे पहले सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहेंगे कि पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? तो सोरेनसन थे। कौन थे? सोरेनसन थे। कभी कभी दोस्तों आपके एग्जाम में, चूंकि आप यहाँ पे पीएच स्केल मतलब कह रहे हो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन,
तो आपको कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है कि पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हम लोग किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू निकालते हैं तो क्या कहते हैं, जो किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है, वो क्या होता है आपका कि log 1/H प्लस आयन। मतलब क्या कि आपका जो हाइड्रोजन आयन होता है उसका व्युत्क्रम, उसके लॉगरिथम का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, पीएच वैल्यू कहलाता है। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको कभी कभी इस टाइप से भी मिलता है, pH इक्वल्स टू -log इंटू H प्लस आयन। तो ये 2-4 चीज आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। अब आप कहेंगे कि बड़ा जो इसको बता रहे हैं तो ये बताइए कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, पीएच स्केल का उपयोग कहाँ पे होता है। तो इसका उपयोग इंडस्ट्रीज में होता है, उद्योग में होता है। कौन कौन से उद्योग में होता है, तो जहाँ पे अल्कोहल की फैक्ट्री है वहाँ पे पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे आपका चीनी मिल है, चीनी वगैरह बनता है, वहाँ पे आपके पीएच वैल्यू का यूज किया जाता है। क्योंकि हर एक पदार्थ का पीएच वैल्यू का मान अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से उसमें कोई भी चीज़ मिलाया जाता है या उससे कोई भी चीज़ हटाया जाता है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पीएच वैल्यू का यूज कागज उद्योग में भी होता है। कहाँ में होता है, कागज उद्योग में भी होता है। तो आपसे इस पे 3-4 आसान क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, पहला कि पीएच स्केल का खोज कौन किया, तो सोरेनसन ने किया। पीएच स्केल पे कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखी हुई होती है, तो 0 से लेकर के 14 तक लिखी हुई रहती है। पीएच स्केल, अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप भस्म कहेंगे या क्षार कहेंगे। या फिर अगर आपसे आपके एग्जाम में इसका फार्मूला पूछ दिया जाए तो इस दोनों फार्मूला में से कोई आप एक आराम से लिख सकते हैं, या अगर आपका इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। उपयोग पूछा जाए तो अल्कोहल बनाने में इसके पीएच वैल्यू का बहुत ही यूज होता है, चीनी फैक्ट्री में, कागज उद्योग में, इन सब जगहों पे यूज होता है। सर ये तो सिर्फ और सिर्फ पीएच स्केल की एक बेसिक कंसेप्ट है। बात ये है कि पीएच वैल्यू को कैसे याद रखा जाए। तो आइए हम लोग पीएच वैल्यू को भी याद रखने का ट्रिक देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग विभिन्न पदार्थों के पीएच मान को देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसा आप बुक में भी लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। आप बोलेंगे इसमें क्या नया बात है। नया बात है, इसको याद रखने के लिए नया बात है, और कोई बात नहीं है। इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि ये तो डाटा जो है ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, जहाँ देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। और जनरली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग में इतना से आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम लोग याद करने का ट्रिक देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार। देखिए पहला कि नींबू है, तो नींबू का पीएच वैल्यू कितना है, 2.4, 2.4। आप लोगों ने एक बहुत ही पॉपुलर सा गाना सुना होगा, एगो नीमुआ 2-4 गो मिर्ची। ध्यान दीजिएगा, एगो नीमुआ 2-4 गो मिर्ची, बहुत पॉपुलर गाना है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक नींबू और 2-4 मिर्ची, तो भैया 2-4 तो 2.4। तो आप नींबू से याद रख सकते हैं कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, तो 2.4 नींबू का पीएच वैल्यू है। अगर आपको अब नींबू कहीं पे दिखेगा तो मेरे ख्याल से ये गाना आपको जरूर याद आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2.4 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिरका, इसको हम लोग विनेगार बोलते हैं, इसका डेली लाइफ में यूज भी होता है। अब इसका पीएच वैल्यू होता है 3, ये तो होता है, लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए। दोस्तों आपको यहाँ पे ना लग रहा है कि सिरका में से अगर हम क्या करें कि सिर रहने दे और का हटा दें तो सिर तो आपका आ जाता है, और सिर आपका अलग हो जाता है, का आपका अलग हो जाता है। दोस्तों आपको पता है कि आपका जो ये सिर है इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कौन कौन सा, इसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन हम लोग बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मतलब आपके सिर का 3 पार्ट होता है। मतलब ये हुआ कि सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है,
3 होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा कि जहाँ भी आपको सिरका दिखेगा तो आपके सर का 3 पार्ट आपको याद आएगा। दोस्तों इससे होगा क्या कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला तो ये चीज़ याद हो गया कि मानव मस्तिष्क कितने पार्ट में बटा है, 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और दूसरा सिरका, इसी को हिंदी में बोलते हैं तो इसके 3 पार्ट हैं, इसीलिए सिरका का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों खून, आंसू, लार, ये सब, और इन तीनों का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है, 7.4 है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देगा जहाँ पे भी रहेगा। अब इसको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि जो चीज़ सेम होता है ना उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हमको लगता है कि अच्छा ये आंसू के लिए होगा, नहीं ये लार के लिए होगा। तो आप लोग पूजा करते हैं ना तो क्या कहते हैं, पंडित जी आपको कहता है प्रेम से बोलिए जय माता दी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऑब्वियसली बोलते होंगे। अभी आपको फनी लग रहा होगा तो चलिए एक बार मेरे साथ आप बोलिए खून आंसू लार। एक बार फिर से बोलिए खून आंसू लार। तो आप कहेंगे 7.4, खून आंसू लार 7.4, मतलब इस तीनों का जो ट्रिक होगा वो होगा खून आंसू लार 7.4, मतलब इस तीनों का पीएच वैल्यू कितना है, 7.4। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों मानव मूत्र, यूरिन। अब यहाँ पे है कि यूरिन का पीएच वैल्यू होता है 6। दोस्तों जहाँ पे आपका टॉयलेट रूम होता है उसके आसपास में बहुत ज़्यादा महकते रहता है वो, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, छी कितना महक रहा है, ऐसे नाक करके। तो छी जो करते हैं ना, ये छी, तो आपको ना लगता है कि ये जो 6 पर दीर्घिकार लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या कहे कि 6 पे दीर्घिकार लगा हुआ है। तो दीर्घिकार से हमको क्या मतलब है, यूरिन महक रहा है, छी, तो 6 का आपको आभास हो जाएगा, मतलब मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है बात दोस्तों दूध का। आप सबों को पता है कि दूध आपके बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है, आपके बॉडी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही मतलब कहते हैं कि एक ज़रूरी आहार है हम मानव के लिए। अब ये सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि हम मानव के लिए, कुत्ता बिल्ली भी दूध पीता है, उसके लिए भी कुछ दूध ज़रूरी होता है। लेकिन दूध का जो सबसे ज़्यादा उपयोग करता है तो जो एथलेटिक्स होते हैं, जो खेलते हैं, जैसे पहलवान वगैरह हो गया, जिम्नास्टिक्स वगैरह हो गया। तो एक यहाँ पे मैं एग्जांपल पहलवान का लेना चाहूँगा। आप लोग देखते होंगे कि जब 2 पहलवान अखाड़ा में लड़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि एक ने दूसरे का छक्का छुड़ा दिया। क्या छुड़ा दिया, छक्का छुड़ा दिया। तो दोस्तों आप यहाँ से याद रखेंगे कि छक्का छुड़ाना, तो आप दूध वगैरह पिएंगे तभी ना आप मोटा ताज़ा और हेल्दी हो पाएंगे, तभी ना आप किसी का छक्का छुड़ा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि 6 आपका 2 बेर आ रहा है, छक्का में भी और छुड़ाना में भी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यहाँ से 6 और 6 रिलेट कर सकते हैं। और आपको पता है पीएच स्केल पूछ रहा है तो 66 तो पीएच स्केल होगा नहीं, इसके बीच में दशमलव होगा, तो 6.6 आपका दूध का पीएच वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आपको याद क्या रखना है कि दूध पीने के बाद आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप किसी का भी छक्का छुड़ा सकते हो, जैसे कि पहलवान छक्का छुड़ाता है। तो ये 6 आप याद रख सकते हैं, आसानी से आपको याद रहेगी लंबे समय तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों शराब। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको लेने के बाद इंसान अपने बस में ही नहीं होता। लेकिन इसको लेते कैसे, आराम से 4-5 आदमी बैठ के, और फिर या 4-5 को अभी नहीं लेते हैं, अभी सिर्फ 2 ही लेते हैं। 2 आदमी आराम से बैठ करके 2 ग्लास में, और देखिए आपका जो ग्लास है वो कुछ इस तरह का है, 2 ग्लास में बैठ करके और पैक बना रहे हैं और ले रहे हैं इस तरह से। दोस्तों जब वो पैक बना रहे हैं तो पैक बनाने के बाद क्या कर रहे हैं कि दोनों ग्लास को चीयर्स करने के लिए ऐसे सटा रहे हैं, चीयर्स करने के लिए एक दूसरे के साथ सटा रहे हैं। अब जब ये सटा रहे हैं तो कितने ग्लास सट रहा है, 2 ग्लास सट रहा है। भैया अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो आपको न लगेगा कि ये 8 जैसा दिख रहा है, ये 8 जैसा दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि आदमी 2 है और दोनों का गिलास मिलके 8 बन जा रहा है। अगर गिलास आपका इस तरह का, ऐसा होता भी है, ये वास्तविकता है।
तो जब चीयर्स करेगा तो वो 8 का रूप ले लेता है। मतलब आपको शराब से याद रहेगा कि 2 आदमी जब शराब पिएगा और चीयर्स करने के लिए अपने ग्लास को ग्लास में टकराएगा, जाम से जाम जब टकराएगी तो वो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। मतलब उसका pH वैल्यू कितना होगा, 2.8 होगा। दोस्तों इस तरह से याद रखेंगे तो ये भी आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बियर। अब ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, बहुत सारे युवाओं का पहली पसंद होता है और जो युवा बहुत ज़्यादा इसको लेते रहते हैं उसके अंदर एक अलग से हाई पावर का एटीट्यूड आ जाता है। अब जब वो आ जाता है तो वो बियर के शॉप पे गया और क्या बोल रहा है, हाय डियर 4 बोतल बियर देना। क्या देना, हाय डियर 4 बोतल बियर देना। तो दोस्तों देखो होता क्या है कि ये सब चीज़ आपके माइंड में जल्दी फिट हो जाता है, अटपटांग सा चीज़। तो आप कह रहे हो हाय डियर 4 बोतल बियर देना, मतलब यहाँ पे 4 आ गया तो बियर का pH वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। और थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, कोई गलत वर्ड तो है नहीं। नेक्स्ट, अब देखो शराब पीना गलत है, शराब का नाम लेना गलत नहीं है, और वो भी शराब पीना गलत नहीं होता है, आपके ज़रूरे के हिसाब से होता है। चलो टमाटर जूस की बात करते हैं। टमाटर जूस का pH वैल्यू कैसा होता है? टमाटर आप लोग खाते हैं तो खट्टा लगता है ना, ऑब्वियसली लगता है खट्टा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब कोई जैसे गांव घर में 2 दोस्त बैठा हुआ रहता है एक साथ और अपने में बात कर रहा होता है, अरे देखो ना वो मतलब इतना टमाटर खाया कि वो टमाटर के जैसे लाल हो गया। तो उसी में से कोई एक खड़ा होकर के क्या कहता है कि अरे वो 4 टमाटर रोज खा रहा था, वो 4 टमाटर रोज खा रहा था। मतलब आपके जो टमाटर जूस का pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4। मैं आपको ऐसा इसलिए बोला कि आप इस 4 को रिलेट कर पाओ। आपने बियर में भी देखा कि हे डियर, दुकानदार को आप बोल रहे, बियर शॉप वाले को बोल रहे हे डियर, मतलब 4 बियर देना। तो 4 बियर से यहाँ पे बियर का pH वैल्यू 4। टमाटर जूस, वो बोल रहा है कि ये 4 टमाटर रोज खाता था इसलिए ये कैसा दिख रहा है, टमाटर की तरह लाल दिख रहा है। तो टमाटर जूस का pH वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब है नेक्स्ट पानी। दोस्तों आपको पता है कि ये न्यूट्रल होता है ना, तो इसके पास कोई स्वाद होता है ना आपका कोई कलर होता है। दैट मीन्स कहते हैं कि पानी आपका एक ऐसा द्रव है जो स्वादहीन और रंगहीन द्रव होता है, स्वादहीन और रंगहीन। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या हम लोग सारे पानी को पीते हैं? नहीं सर, सारे पानी नहीं पीते हैं, हम लोग साफ पानी पीते हैं। कौन सा पानी पीते हैं, साफ पानी पीते हैं। तो आपको साफ से 7 ना लग रहा है यहाँ पे, अगर हम इसी साफ का ये फ हटा दें और 7 लिख दें तो आप ना कहेंगे, तो कहेंगे सर पानी का pH वैल्यू कितना होता है, 7। कहेंगे ये थोड़ा अल्टर हो गया, ना फिट बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी आप पीते हैं तो आपको खट्टा लगता है, नहीं लगता है। आपको तीखा लगता है, नहीं लगता है। मतलब पानी न तो अम्ल है और ना ही क्षार है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि अम्ल वो होगा जिसका स्वाद खट्टा होगा और क्षार वो होगा जिसका स्वाद तीखा होगा। पानी पीते हैं तो हमको दोनों में से कोई चीज़ नहीं आता। और अगर हम ऐसे स्वाद के बेस पे परिभाषित करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो न खट्टा हो और न तीखा हो वो क्या हो जाएगा, वो उदासीन होता है। और उदासीन का pH मान कितना होता है, 7। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नमक का pH वैल्यू 7 होता है। दोस्तों आपको पता है कि जब अम्ल और भस्म एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और भस्म एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो नमक और जल बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, नमक और जल बनाता है। दोस्तों इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि अम्ल और भस्म एक दूसरे के साथ जुड़ करके दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। अम्ल और भस्म जब जुड़ेगी तो क्या हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। और जब उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है तो वो पूरी तरह से हो जाता है न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो उसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। मतलब ये हुआ कि नमक का निर्माण अम्ल और भस्म के जुड़ने से होता है और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसलिए नमक भी आपका उदासीन होगा। और जब कोई चीज उदासीन होता है तो उसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अब नेक्स्ट है कि सर समुद्री जल 8.4 होता है, इसको कैसे याद रखें, तो ध्यान से देखिएगा कि समुद्री जल में 8.4 है। यहां से मैं पॉइंट हटा दूं तो क्या हो गया, आप कहेंगे 84। जी हाँ, हम इसी शब्द को लाना चाहते थे, 84। एक बार इसको लिख दें ऐसे, 84। आप क्या देख रहे हैं कि 84 में 2 वर्ड हैं, एक है चौड़ा, एक क्या है आपका चौड़ा, और दूसरा है सी। तो समुद्र जो भी होता है, सी का मतलब हम यहाँ से ले लेते हैं कि सी को आप समुद्र कहिए,
SEA, सी मतलब समुद्र होता है ना, हिंदी में आप सी ही ना बोलते हो, तो आप कहिए सी का समुद्र, तो समुद्र कैसा होता है? चौड़ा होता है। समुद्र कैसा होता है? चौड़ा होता है। मतलब आप कहेंगे कि अच्छा अगर 84 याद रहे, चौड़ा समुद्र याद रहे, चौड़ा समुद्र याद रहे, तो 84 भी जरूर याद रहेगा। अब आप देखें अपने डेली लाइफ में कि किसी भी चीज़ का pH वैल्यू 84 होता है क्या? नहीं होता। इसके बीच में पॉइंट होगा, तो मतलब 84 के बीच में पॉइंट डाल देंगे तो ये हो गया आपका 8.4। मतलब समुद्री जल का जो pH वैल्यू होगा वो कितना होगा? 8.4 होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बस अगर आप इसको 2-3 बार इस तरह से पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आप इससे संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप में से किसी को लगे कि हमको कंप्लीट साइंस का कोर्स करना है तो आप धुरीना ऐप पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा 399 रुपया में आपको कंप्लीट साइंस का कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होगा आपका। और ये टोटल जो कोर्स का टाइम होगा वो होगा आपका 5 मंथ का। कितने महीने का? 5 मंथ का। इसमें आपको पूरा बेसिक से हाई लेवल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक होंगे, अगर आपको लगे कि हमको साइंस कोर्स का ज़रूरत है, तभी इनरोल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।